गेम, सिर्फ एक गेम क्या किसी बच्चे की जान ले सकता है? पहली बार सुनने में इसका जवाब नहीं होगा, लेकिन जब हमने इस टॉपिक की रिसर्च शुरू की तो पता चला कि दुनिया में कुछ तो ऐसे गेम्स हैं और ऑनलाइन चैलेंजेस रहे हैं जिनके बाद कुछ फैमिलीज की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। और लिस्ट का फोर्थ गेम, उसके बारे में सुनकर शायद आप भी अपने छोटे भाई या बहन को फोन देने से पहले 2 बार सोचोगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम सिर्फ गेम्स की बात नहीं करेंगे बल्कि उन कहानियों की भी बात करेंगे जो सिर्फ न्यूज की एक हेडलाइन बनकर रह गई। नमस्कार दोस्तों, हम हैं कार्तिक और प्रिंस और आप देख रहे हैं केपी स्टोरीवर्स। दोस्तों, आज से 10 से 15 साल पहले की बात करें तो हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी टेंशन होती थी कि मम्मी टीवी बंद करवा देती है या फिर बाहर से घर जल्दी बुला लेंगी। मोबाइल फोन हर किसी के हाथ में नहीं होता था और ऑनलाइन गेम्स तो सिर्फ कुछ लोगों के लिए लग्जरी हुआ करते थे। लेकिन फिर स्मार्टफोन सस्ते हुए, इंटरनेट हर घर तक पहुंच गया और गेमिंग सिर्फ टाइम पास नहीं रहा बल्कि लाखों लोगों की डेली रूटीन बन गया। और वैसे देखा जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। करोड़ों लोग रोज गेम्स खेलते हैं और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं। लेकिन दिक्कत तो तब शुरू होती है जब गेम सिर्फ गेम नहीं रहता और उसका असर रियल लाइफ पर दिखने लगता है। इसी दौरान कुछ ऐसे केसेस सामने आए जहां मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गेमिंग एडिक्शन, ऑनलाइन चैलेंजेस या गेम खेलते वक्त हुई लापरवाही के बाद बच्चों और टीनेजर्स की मौत तक हो गई। तो आज हम किसी गेम को विलन बनाने तो नहीं आए, बल्कि उन सच्चाई और डॉक्यूमेंटेड कहानियों को समझने आए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। और शुरुआत करते हैं उस नाम से जिसने इंटरनेट पर सबसे ज्यादा डर फैलाया था। शायद आपने गैस कर लिया होगा, ब्लू व्हेल चैलेंज। साल था 2016। इंटरनेट पर अचानक एक नाम वायरल होना शुरू हुआ, ब्लू व्हेल चैलेंज। लोगों का दावा था कि ये कोई नॉर्मल गेम नहीं बल्कि एक ऐसा ऑनलाइन चैलेंज था जिसमें पार्टिसिपेंट को लगभग 50 अलग अलग टास्क दिए जाते थे। शुरुआत के टास्क काफी नॉर्मल होते थे, जैसे रात भर जागना, हॉरर वीडियोस देखना या किसी अजीब जगह की फोटो भेजना। लेकिन जैसे जैसे चैलेंज आगे बढ़ता था वैसे वैसे टास्क भी ज्यादा खतरनाक होते चले जाते थे। इंटरनेट पर तो यहाँ तक कहा गया है कि आखिरी टास्क पार्टिसिपेंट को अपनी ही जान लेने के लिए उकसाता था। और बस यहीं से पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, हर जगह जहां देखो सिर्फ इस चैलेंज की बात होने लगी। आप में से किन किन लोगों को इसके बारे में आज तक याद है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कई देशों में पेरेंट्स ने अपने बच्चों के फोन चेक करने शुरू कर दिए, स्कूल ने वार्निंग्स जारी कर दी और इंडिया में भी इस चैलेंज का नाम इतना वायरल हुआ कि माँ बाप के दिमाग में बस एक ही सवाल था, कहीं मेरा बच्चा भी तो ये चैलेंज नहीं खेल रहा। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ब्लू व्हेल को लेकर इंटरनेट पर जितनी कहानियां वायरल हुई थी उनमें से हर एक सच नहीं थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस चैलेंज को कई बच्चों की मौत से जोड़ा गया, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और एक्सपर्ट्स ने बताया कि इनमें से बहुत से क्लेम को ऑफिशियली वेरीफाई नहीं किया जा सकता। यानी ब्लू व्हेल का नाम जितना वायरल हुआ उतनी ही कंट्रोवर्सी भी उसके साथ जुड़ी रही। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऑनलाइन चैलेंजेस हार्मलेस होते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर आज भी ऐसे कई डेंजरस चैलेंजेस मौजूद हैं जिन्होंने सच में लोगों की जान ली है। और अब जिस गेम की हम बात करने वाले हैं उसका नाम तो शायद आपके फोन में भी कभी ना कभी जरूर रहा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं PUBG। अगर आप 2018 या 2019 में स्मार्टफोन यूज करते थे तो शायद ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जब आपने पबजी का नाम न सुना हो। स्कूल के लंच ब्रेक से लेकर कोचिंग के बाहर तक, हॉस्टल के रूम से लेकर ऑफिस के लंच टाइम तक, हर जगह सिर्फ एक ही डिस्कशन होता था, चिकन डिनर मिला क्या? उस वक्त पबजी सिर्फ एक गेम नहीं, एक ट्रेंड बन चुका था। लाखों नहीं करोड़ों लोग इसे रोज खेलते थे। और सच कहें तो आज भी ज्यादातर लोग पबजी या बीजीएमआई को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही खेलते हैं। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। जैसे जैसे गेम पॉपुलर हुआ वैसे वैसे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी सामने आने लगे जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। कहीं किसी स्टूडेंट ने एग्जाम छोड़ दिए, कहीं घर वालों से रोज झगड़े होने लगे और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ऐसे केसेस भी सामने आए जहां एक्सेसिव गेमिंग के बाद डिप्रेशन, वायलेंट बिहेवियर और सुसाइड जैसे इंसिडेंट रिपोर्ट हुए। सबसे बड़ी बात, एक्सपर्ट्स ने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ पबजी किसी की मौत की वजह बन गया। असली प्रॉब्लम थी गेमिंग एडिक्शन, और एडिक्शन जिस चीज का भी हो वो आदमी को बर्बाद कर ही देगा। जब इंसान खाना खाना भूल जाए, नींद छोड़ दे, पढ़ाई या काम से ध्यान हटा दे और वर्चुअल दुनिया को ही अपनी असली दुनिया मान ले, तब नुकसान शुरू होता है। छपरी लोगों का दिल जिस भी चीज पे आ जाए उसको
तहस नहस कर देते हैं। और शायद इसी वजह से उस वक्त इंडिया के कई शहरों में पबजी को लेकर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। कुछ जगहों पर तो पुलिस ने पब्लिक प्लेसेस में पबजी खेलने वालों को रोकना भी शुरू कर दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पबजी के बाद एक और गेम इंडिया में आया। गैस करो क्या होगा वो, जिसने देखते ही देखते रिकॉर्ड तोड़ पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। और उस गेम का नाम था फ्री फायर। लेकिन फ्री फायर की स्टोरी पबजी से काफी अलग थी। पबजी के बाद अगर किसी गेम ने इंडिया के स्मार्टफोन यूजर्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया तो वो था फ्री फायर। कम स्टोरेज, कम रैम और लगभग हर फोन में चले जाने की वजह से ये गेम देखते ही देखते करोड़ों लोगों के मोबाइल तक पहुंच गया। और मुझे पता है आपके स्कूल, कॉलेज या मोहल्ले में भी एक ना एक दोस्त तो है आपका जो हर वक्त बस डायमंड इमोट और एलाइट पास की ही बात करता था। और सच बताएं, गेम खेलना गलत नहीं था, लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब वर्चुअल आइटम्स की वैल्यू रियल लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगी। और यही चीज हमको टिकटॉक के ट्रेंड पर भी दिखने लगी। 2020 के बाद इंडिया के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसे मीडिया रिपोर्ट सामने आई जहां बच्चों ने गेम के अंदर परचेसेस करने के लिए घर वालों के पैसे खर्च कर दिए। कहीं हजारों रुपए तो कहीं तो लाखों रुपए तक उड़ा दिए गए। और जब घर वालों को इसका पता चला तो कई घर परिवार के अंदर इतने बड़े झगड़े हुए कि कुछ केसेस में सुसाइड और वायलेंट इंसिडेंट तक रिपोर्ट हुए। लेकिन एक बात यहीं फिर से क्लियर करना बहुत जरूरी है, किसी भी ऑफिशियल एजेंसी ने ये नहीं कहा कि सिर्फ फ्री फायर ही इन मौतों की वजह था। हर इंसिडेंट के पीछे फैमिली प्रेशर, मेंटल हेल्थ या गेमिंग एडिक्शन के कई फैक्टर्स भी मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, कभी कभी एक गेम ट्रिगर जरूर बन जाता है, और ट्रिगर और रीजन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसी बीच जब पबजी इंडिया में बैन हुआ तो उसकी जगह एक नया नाम आया, BGMI। लाखों प्लेयर्स वापस आ गए, बस नाम बदला था, जुनून वही था। लेकिन एडिक्शन के केसेस वो भी कहीं ना कहीं वैसे ही रहे। और शायद इसलिए साइकोलॉजिस्ट बार बार एक ही बात करते हैं, प्रॉब्लम गेम नहीं, उसका अनकंट्रोल्ड यूज है। वैसे अगर हम बचपन की बात करें तो हमारे पेरेंट्स भी कहते थे बस आधा घंटा टीवी देखना। उस वक्त हमें लगता था कि ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन आज जब एक स्मार्टफोन में सोशल मीडिया, गेमिंग, रील्स और लाइव चैट सब एक साथ मिल जाते हैं तो शायद उनकी बात कुछ हद तक सही भी लगती है। और अब जिस गेम की हम बात करने जा रहे हैं उसने किसी को मेंटली मैनिपुलेट नहीं किया, ना ही उसमें इन गेम परचेज का इशू था। फिर भी सिर्फ उसे खेलते वक्त हुई एक छोटी सी गलती ने दुनिया भर में कई लोगों की जान ले ली। और उस गेम का नाम सुनकर शायद आप हैरान रह जाओगे, पोकेमॉन गो। पोकेमॉन गो ये शायद इस लिस्ट का सबसे अलग गेम है, क्योंकि इस गेम ने किसी को डेंजरस टास्क कंप्लीट के लिए फोर्स नहीं किया, ना ही किसी के पैसे खर्च करने के लिए मजबूर किया। लेकिन इस गेम का कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा था कि प्लेयर्स को पोकेमॉन पकड़ने के लिए रियल वर्ल्ड में घूमना पड़ता था। और यहीं से शुरू हुई सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कई लोग रोड क्रॉस करते वक्त सिर्फ फोन की स्क्रीन देखते रहते थे, कुछ लोग रेलवे ट्रैक्स तक पहुंच गए और कुछ ड्राइविंग करते हुए भी गेम खेलते रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के कई देशों में डिस्ट्रैक्टेड वॉकिंग और डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट हुए, जिनमें कुछ लोगों की जान भी चली गई। यानी कभी कभी गेम खतरनाक नहीं होता, हमारी एक छोटी सी लापरवाही ही सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। और इसी वजह से एक्सपर्ट्स हमेशा एक बात कहते हैं, स्क्रीन पर नजर रखने से पहले अपने आसपास जरूर देख लो। लेकिन दोस्तों, इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा लेसन शायद ये भी नहीं है। असली लेसन तो ये है कि चाहे ब्लू व्हेल हो, पबजी हो, फ्री फायर हो या पोकेमॉन गो, हर केस में एक बात कॉमन थी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कभी अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। करोड़ों लोग रोज गेम खेलते हैं और बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। लेकिन सोचिए, अगर किसी एनिमे की एक थ्योरी ही इतनी डार्क हो कि उसे सुनने के बाद पूरी स्टोरी का मतलब ही बदल जाए, तो डोरेमोन ने शिज़ुआ के साथ ऐसा क्यों किया? और क्या नारुतो गे था? और क्यों शिनचैन को 5 साल का दरिंदा कहा जाता है? और क्या छोटा भीम सच में ढोलकपुर का हीरो है भी? भाई, इन डार्क थ्योरीज को जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। इसलिए एंड स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो को जरूर देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।